द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ माइक्रोबायोलॉजी का मैं दोबारा से स्टार्ट करने लगी हूँ सेशन एमसीक्यूज़ का जो हमारे पास दिए हुए हैं FCPS पर्ल्स 12th एडिशन के अंदर। और आई होप कि इस दफ़ा वॉइस का कोई इशू नहीं होगा और आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बनाऊंगी। तो पहला हमारा MCQ दिया हुआ है कि 348 पे कि एक अगर कोई भी आपके पास MCQ आता है जिसमें एक बच्चा हो या एक पर्सन हो जिसका हीमोग्लोबिन कम हो, मतलब उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाली पिक्चर आ रही हो, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया वाली पिक्चर आ रही हो, तो जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो आपका एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल इन्वॉल्व होता है। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कराता है। ठीक है, बच्चा होगा जिसको वर्म इन्फेस्टेशन होगी और अगर अडल्ट होगा तो उसका हीमोग्लोबिन लो होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हुई भी होगी। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ होती है उसमें आपका डायफाइलोबोथ्रियम लैटम आता है जो कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कराता है, जिसमें बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। तो एक में आपका MCV कम होगा या आपका माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा अगर आपको एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल होता है। लेकिन अगर आपको डायफाइलोबोथ्रियम लैटम की इन्फेक्शन होती है तो उसमें आपका MCV बढ़ जाता है, आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वाले साइंस आते हैं, उसको न्यूरोपैथी भी होगी क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोपैथी भी डेवलप हो जाती है। और स्टूल के ऊपर हमें ओवा भी नजर आते हैं डायफाइलोबोथ्रियम लैटम के अंदर, और ज़्यादातर ये फिशरमैन्स के अंदर होता है जो कि ज़्यादातर मछली खाते हैं या फिर जो है वो राइस खाते हैं। तो अब यहाँ पे MCQ दिया हुआ था कि पर्सन पेल लुकिंग है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, साथ उसको कॉन्स्टिपेशन है और उसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुआ है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, तो उसको एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल होगा। दूसरा यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डायफाइलोबोथ्रियम लैटम होता है वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कराता है, उसमें आपका MCV बढ़ जाता है, 100 से ज़्यादा हो जाता है। जो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल होता है इसमें आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, MCV कम हो जाता है, सेल्स का RBCs का साइज छोटा हो जाता है, RBCs पेल हो जाते हैं और पर्सन की भी पेल लुकिंग आती है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले साइंस आते हैं एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल की वजह से। अब एक फिशरमैन है जो कि सिर्फ चावल खाता है, सिर्फ मछली खाता है, उसकी जब आपने CBC कराया तो उसका MCV बढ़ा हुआ था, 106 था, साथ उसको न्यूरोपैथी के भी साइंस आ रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है, तो जिसकी वजह से उसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है। और यहाँ पे MCV सबसे बड़ा साइन है कि उसका सेल्स का जो साइज है वो बढ़ गया है, RBCs का साइज बढ़ गया है, तो डायफाइलोबोथ्रियम लैटम इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से दिया हुआ कि एक बच्चा है जिसको वर्म इन्फेस्टेशन हुई है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल की, उन्होंने पहले से ही बता दिया एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल की इन्फेस्टेशन हो गई है, अब पैलर डेवलप हो गया है, साथ उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो गया, तो पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर हमें क्या नजर आएगा, तो हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया नजर आएगा। अब एक पेशेंट है उसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, तो जब आपने माइक्रोस्कोपी कराई तो स्टूल के ऊपर आपको एग्स नजर आ रही हैं। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन के ऊपर अगर आपको एग नजर आए और साथ आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो तो वो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल इसके लिए इसकी कॉज होता है।